झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को होना है। महाधिवेशन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। महाधिवेशन राजधानी रांची के खेलगांव स्थित स्टेडियम में होना है। 13वां केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न होना है और ये महाधिवेशन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में संपन्न होना है। 14-15 तारीख को झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे और चूंकि 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है, तो इसलिए उस प्रांगण का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और जो स्मृति द्वार हम लोगों का बनेगा उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो द्वार रखा गया है। और इस आयोजन को लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक है। इस तैयारी समिति में 11 सदस्य हैं जो सभी रांची के और माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी हैं, विधायक अमित महतो जी हैं, विधायक विकास मुंडा जी भी हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं इस तैयारी सह स्वागत समिति में है। और तैयारी के साथ साथ इस समिति के सदस्यों का ये काम है कि जो भी प्रतिनिधि राज्य से या राज्य के बाहर से आएंगे उनका रहने का, उनका खाने का, उनके स्वागत का और कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल हो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे और ये बैठक बार बार होगी जब तक महाधिवेशन हमारा प्रारंभ नहीं हो जाता, यानी 14 तारीख के पहले तक ये बैठकें चलती रहेंगी। विनोद जी, कई राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, संविधान में कुछ संशोधन की भी बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल आएंगे। जब पार्टी का महाधिवेशन है तो राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, आगामी दिनों के लिए कार्यक्रम भी बनेंगे और एक प्रक्रिया है कि संविधान में अगर किसी का कोई संशोधन है, किसी का कोई सलाह है तो पार्टी का संविधान है, पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा संशोधन आता है, उसके लिए जो कमेटी बनी है कमेटी के तरफ से भी कुछ संशोधन आता है। तो जो भी संशोधन आया है उसको महाधिवेशन के दरमियान प्रतिनिधियों के समक्ष में रखा जाएगा और प्रतिनिधियों का जो सुझाव आएगा उस पर जो बहस होगा, बहस के बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय को संविधान में हम लोग समाहित करेंगे।